गई है। बस भैरव बस। अरे मुझे समझ में नहीं आता है क्या, तेरी नजर कहां पर है? जायदाद का हिस्सा नहीं करना चाहता तू, सब कुछ अपने नाम कर लेना चाहता है। अगर मेरा ब्याह करा देगा तो तेरी मंशा कैसे पूरी होगी? ना बसंत बेटा, ऐसी कड़वी बातें ना निकाल अपनी जुबान से। भैरव भाई है तेरा। चाय लाऊं आपके लिए? आप अभी तक वही बात सोच रहे हैं? बड़े भाई कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ? सपना की माँ, मैंने आज तक भाईसा की किसी बात का बुरा नहीं माना है, लेकिन उनका ये कहना कि जायदाद की वजह से मैं नहीं चाहता हूं कि उनका घर बसे, ये बात उन्होंने पहली बार नहीं की है बल्कि दूसरी बार कही है। इससे पहले भी जब जमुना भाभी की तबीयत बिगड़ी और हम उन्हें अस्पताल ले जाना चाहते थे, तब भी उन्होंने मुझसे यही कहा था कि मैं नहीं चाहता हूं कि उनकी कोई औलाद हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात उनके मन में घर कर गई है कि उनका छोटा भाई उनकी जायदाद हथियाना चाहता है। लेकिन सुमित्रा, वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आप क्यों दुखी हो रहे हैं? जानते हैं ना आप, जमुना जीजी के जाने के बाद से भाईसा कितने अकेले हो गए हैं, इसीलिए थोड़े रूखे हो गए हैं। एक बार उनका दुख सुख बांटने वाली कोई आ जाएगी तो आप देखिएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन सुमित्रा, मैंने कोशिश तो की ना, हर तरफ कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन रही तो मैं क्या करूं? मेरी मानिए तो इस मामले में मासा से अकेले में बात कीजिए। भाईसा के सामने कुछ भी कहना ठीक नहीं है। मासा भी तो उन्हीं का साथ दे रही है ना। मगर जब भाईसा ने आपसे वो सब कहा तो मासा उन पर भी तो नाराज हुई थी कि अपने भाई से कैसे बात कर रहा है। मेरी मानिए तो एक बार कोशिश तो करके देखिए। ठीक है, अगर तू कहती है तो मैं मासा से बात करूंगा। सासू माँ। अरे आनंदी बेटा, तेरी चोट कैसी है अब? ठीक है, दर्द भी नहीं हो रहा। आपने कल रात दवाई लगाई थी ना? जरा दिखा तो। छोटा सा घाव है, कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सासू माँ, कल ताऊ जी को क्या हुआ था? कुछ नहीं बेटा, बस उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी। नहीं, तबीयत वाली बात नहीं। उनके मुंह में से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। ताऊ जी शराब पीते हैं। छी, गंदी बात। टीचर जी कहती है शराब पीना बहुत बुरी आदत होती है और उनको तो बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। वो तो विधवा है ना, फूली की तरह। कौन फूली? फूली मेरी सहेली, वो भी विधवा हो गई। ताऊ जी को तो रंग बिरंगे कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, फूली भी नहीं पहनती।
पता है, फूली को रंग बिरंगी चूड़ियां बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उन लोगों ने सारी तोड़ दी, मैंने देखा है। सासू माँ, अगर ताऊजी रंग बिरंगे कपड़े पहन सकते हैं तो फूली क्यों नहीं पहन सकती? सीधी सी बात है बेटा। नवरात्रों में दुर्गा माँ की पूजा की जाती है, शिवरात्रि पर शिव जी को पूजा जाता है, दिवाली में लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं और जन्माष्टमी में श्री कृष्ण भगवान की पूजा होती है ना बेटा? जैसे एक त्योहार में हम देवी की पूजा करते हैं और दूसरे में देवता की पूजा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही कुछ रीत हैं जो सिर्फ औरतों और लड़कियों के लिए बनी है और कुछ सिर्फ मर्दों के लिए, समझी? अच्छा सासू माँ, जिन छोरियों का ब्याह हो गया उनके लिए क्या रीत है? जिन छोरियों का ब्याह हो गया उन्हें अपने बीन की बहुत सेवा करनी चाहिए, घर की रसोई संभालनी चाहिए, अपने बीन को समय पर खाना देना चाहिए और अपने बीन की हर बात माननी चाहिए, क्योंकि एक बींदनी का असली श्रृंगार उसका बींद ही होता है। सजना संवरना, सिंदूर लगाना, गहने पहनना, सब कुछ अपने घर वाले की वजह से होता है। इसलिए जिसका बींद इस दुनिया से चला जाता है उस बींदनी का जीवन बेकार हो जाता है, सारी खुशियों से दूर हो जाती है बेचारी। उसे अपना पूरा जीवन साधारण और बेरंग कपड़े पहनकर गुजारना पड़ता है और सादा खाना खाकर काटना पड़ता है। और जिन छोरों का ब्याह हो गया उन्हें क्या क्या करना चाहिए? जिन छोरों का ब्याह हो गया उन्हें भी अपनी बींदनी का ख्याल रखना चाहिए। एक अच्छा बींद वही होता है जो अपनी बींदनी को बहुत प्यार करता है और नए नए उपहार लाकर देता है, जैसे ओढ़नी, बिंदिया, घघरा, चूड़ियाँ और खाने की चीज भी। जगदीश भी मेरे लिए जलेबी लाया था। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जगदीश एक बहुत अच्छा बींद है और बहुत चाहता है तुझे। बहुत भाग्यवान है रे तू आनंदी। साची सासू माँ? साची मेरी लाडो। ये ले। तू माँ का है, वही मुझे रोज तैयार करती है स्कूल के लिए। सासू माँ ने मुझे सिखाया है कि हर बींदनी को अपने बींद के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब से तेरा सारा काम मैं करूँगी, तू जो कहेगा वो सब। लेकिन माँ तो बापू के लिए कितना काम करती है, खाना बनाती हैं, खाना खिलाती हैं, कपड़े साफ करती हैं, इस्त्री करके तैयार करती हैं, और जब भी बापू बाहर से आते हैं हाथ पाँव धुलाती हैं और फिर हाथ पाँव धुलाने के बाद पानी भी पिलाते हैं। रात के सोते टाइम उनके पैर भी दबाती हैं। क्या तू ये सब कर पाएगी? हाँ करूँगी। और मेरा होमवर्क भी करेगी? थारी बींदनी हूँ, तू जो कहेगा वो करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, जल्दी से मेरा बस्ता तैयार कर दे और टिफिन भी लेकर आ। अगर तू मेरा इतना काम करेगी ना तो मैं बाजार से चूड़ियाँ लाऊंगा, जैसे बापू माँ के लिए लाते हैं। सच्ची? सच्ची। मैं भी जाके ताईसा से पैसे लेता हूँ। क्या वो तुझे पैसे देंगी? क्यों नहीं देंगी, मैं उनका इकलौता पोता हूँ, बहुत प्यार करती है मुझे। इकलौती तो मैं भी हूँ, वो मुझे प्यार क्यों नहीं करती? अरे चल ना ताईसा के पास, अरे चल ना। ना सुगना, थारे कोई कौड़ी ना मिलेगी। पहले बता क्या करेगी पैसे का? दादी साहब, वो फेरी वाला है ना, शहर से बहुत रंग बिरंगी और सुंदर सुंदर ओढ़नियाँ लेकर आया है, बस वही ओढ़नी चाहिए दादी साहब। ओढ़नी चाहिए? दादी साहब पैसा दे दो ना। दादी साहब, पैसा अलमारी में क्यों रख रही हैं, दे दो ना। अरे फिजूल खर्चे के लिए पैसे ना है हमारे पास। ओढ़नी बोढ़नी लेनी है तो अपने सासरे में लेना। एक ओढ़नी बस दादी साहब। नहीं, ना तो सासरे जाने देते और ना किसी चीज के लिए पैसे देते। जीजी को मना कर दिया दादी सा ने, तुझे भी ना मिलेंगे पैसे। तू दे रहे और देख मैं दादी सा से कैसे पैसे लेकर आता हूँ। मेरी प्यारी दादी सा। अरे मारा लादे सर, कैसे आना हुआ दादी सा के कमरे में? दादी सा, मुझे कुछ पैसे दे दो ना। कितना चाहिए बोल? सिर्फ 50 रुपए। 50 बस? जा हमारी अलमारी खोल और हमारा बटुआ ला दे। जेल ले, 100 रख ले।
सा, आप बहुत अच्छी हो दादी सा। अरे तू भी तुम्हारा लाडे सर है, हाँ? दादी सा का दुलारा, आंखों का तारा, प्यारा दादी सा, प्यारा, न्यारा न्यारा। दादी सा, हाँ अब छोड़ो ना, स्कूल जाना है, देर हो रही है। अच्छा, और जब बटुआ ये कौन रखेगा अलमारी में? हाँ जा रख क्या। दादी सा, आप ही रख दो। सुगना जीजी, जानती हो दादी सा ने जगदीशिया को 100 रुपए दिए, जबकि उसने सिर्फ 50 मांगे, और आपको 1 रुपये भी नहीं दी। क्यों? तुम नहीं समझोगी भाभी, जब कुछ हो रहा है ना इस घर का चिराग, इसीलिए तो दादी सा उसका मुंह खोलते ही झट से अपनी तिजोरी खोल देती है। मैं तो छोरी हूँ ना, मुझे क्यों पैसा देंगी? क्यों? चोरियां घर का चिराग नहीं होती।